एपिक का कोई ऐसा सच आइडिया नहीं था, हमें कभी मन में इंक्यूबेशन करने का या ऐसा सा कुछ भी मन में कभी विचार नहीं था। हाँ, हमारा दोस्तों का एक अच्छा सा एक संगठन है जिसमें हम 8 मित्र हैं, जिसमें से 7 इंजीनियर्स हैं, और हमारा एक कॉलेज है, अंबाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड रिसर्च। लगभग सन 2013-14 के आसपास इंजीनियरिंग में काफी एक स्लंप सा आया था। पूरे देश में ही काफी इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो गए थे, हमारे कॉलेज में भी एडमिशन बहुत घट गए, तो जो कि एक चिंता का विषय था। इस पर नलिनी जी और मैं अक्सर विचार करते थे कि ये घट रहा है, एडमिशन इतना लो चला गया, कैसे करें। मैंने नलिनी भैया से कहा, मैंने कहा भैया एडमिशन क्यों घट रहे हैं? वो कहा इंजीनियर्स के लिए जॉब्स ही नहीं है। तो मैंने कहा जब हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, तो इंजीनियर्स की डिमांड तो बढ़नी चाहिए। ये तो विरोधाभास है कि अगर हमारी एक तरफ इंडस्ट्री बढ़ रही है और दूसरी तरफ इंजीनियर्स की डिमांड कम हो रही है। एक जनरल पॉइंट था, मगर मैं क्योंकि अपनी इंडस्ट्री चला रहा था और इंडस्ट्री में अंबाला इज ए हब ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, उसके तहत हम माइक्रोस्कोप के लिए एक SMPS उस समय में बनाते थे, जो कि मेरे ख्याल से समवेयर अर्ली 80s में शुरू किया था और 25-30 साल उसका अच्छा हमने काम किया। उसमें सडनली बहुत गिरावट आ गई और वो बंद सा हो गया। तो मैं अपने कस्टमर के पास गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ये हमसे लेते थे, अचानक से हमारी कोई क्वालिटी में प्रॉब्लम आई, क्या है आपने लेने बंद कर दिए? तब उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा नहीं है, हुआ ये है कि अब ज़्यादातर लोग माइक्रोस्कोप चाइना से इंपोर्ट करते हैं, अपना लेबल लगा के बेचते हैं। हमें भी अब ये थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा है, तो हमने भी अब यही रास्ता इख्तियार किया है कि अब हमने भी चाइना से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है, इसलिए अब हमें आपकी SMPS की जरूरत खत्म हो गई। उससे मुझे समझ में आया कि अगर हम अपनी इंडस्ट्री बंद करते चले जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। मैंने ये चिंता नलिनी भैया के साथ शेयर करी। मैंने कहा भैया इंजीनियर्स की डिमांड इसलिए घट रही है क्योंकि इंजीनियर्स तो वहीं चाहिए ना जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन होगी, R&D होगी, इनोवेशन होगी। अगर हम अपना गुजारा इंपोर्ट करके और स्टैंपिंग करके करेंगे तो इंजीनियर्स की जरूरत कहाँ रहेगी? सिर्फ लेबलिंग के लिए तो इंजीनियर्स नहीं चाहिए, इसलिए इंजीनियर्स की डिमांड घट रही है। मगर अब उससे बड़ी चिंता हमारी ये थी कि अगर हमने अपनी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ये दिशा पकड़ ली तो ये दिशा हमें किस दशा में ले जा सकती है, ये एक विचारणीय विषय था हमारे लिए। डिस्कशन में निकला, मैंने कहा जो लोग तो चाइना की तरफ चले गए वो तो वापस मुड़ के मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएंगे और ये गैप बढ़ता जा रहा है। इस गैप को, इस खाई को भरने के लिए हमें नए एंटरप्रेन्योर्स बनाने पड़ेंगे। ये समय था जब हमें इंक्यूबेशन का विचार आया। उसमें ये लगा कि हम कैसे बनाएंगे एंटरप्रेन्योर्स। मन में लगा कि जैसे हमें जब इंजीनियर्स की जरूरत महसूस हुई अच्छे, तो हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, उसके अंदर अच्छी लैब्स और वर्कशॉप्स बनाई इंजीनियर्स को ट्रेन करने के लिए। अब जरूरत एंटरप्रेन्योर्स की है, इनके लिए कौन सी लैब्स और वर्कशॉप्स लगाई जाएं जिसके अंदर कि इनको ट्रेन किया जा सके। कुछ एक इंक्यूबेशन सेंटर्स अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में विजिट करे कि वो कैसे बना रहे हैं, तो देखा कि जनरल जो सेटअप है वो कोवर्किंग स्पेस है, अच्छे हाई स्पीड कंप्यूटर्स हैं, अच्छा सा एनवायरनमेंट है, मगर कोई ऐसा सिलेबस, कोई कार्यक्रम ऐसा नजर नहीं आया कि जिससे कि एंटरप्रेन्योर्स बन सके। तो वो पैटर्न कुछ कन्विंसिंग नहीं लगा। एक दिन मन में विचार आया कि एंटरप्रेन्योरशिप भी तो एक ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग के लिए मुझे क्या चाहिए। तब एक जैसे फ्लैश किया स्विमिंग का आइडिया। अगर मुझे स्विमिंग सिखानी है तो व्हाट डू आई नीड? पानी तो चाहिए, बिना पानी के स्विमिंग नहीं सिखा पाऊंगा। और सिखाएगा कौन? एक एक्सपीरियंस्ड कोच जिसको खुद से स्विमिंग बहुत अच्छी आती होगी। तो अब मुझे ट्रेनिंग देनी है एंटरप्रेन्योरशिप की, तो मेरा स्विमिंग पूल क्या हो? तब आइडिया आया कि ऑल आई नीड इज एन एंटरप्राइज, एक फंक्शनल वर्किंग एंटरप्राइज, डमी नहीं, मॉडल नहीं, functional. And who will be the coach? Who will be the mentors? Obviously सक्सेसफुल एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने खुद एंटरप्राइज किया हो। लगा कि वो तो हमने सारी जिंदगी एंटरप्राइज के सिवा कुछ किया नहीं। इस आइडिया से मैंने फिर एक मॉडल तैयार किया, एक ब्लूप्रिंट सेंटर में रखा, एक मॉडल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज, और चारों तरफ उसका सारा और रिक्वायरमेंट्स का खाका तैयार किया। और उसी दिन मैंने नलिनी भैया के साथ इस आइडिया को लेकर डिस्कशन करी। नलिनी भैया को भी आइडिया पसंद आया, कहने लगे बात तो ठीक है मगर करेगा कौन? मैंने कहा भैया आइडिया हमें आ रहा है, करेंगे, हम करेंगे, और कौन करेगा? उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। कहने लगे जब तुम कह रहे हो हम करेंगे तो तुम्हारा मतलब है हमारा पूरा बैच, हमारा सर्कल, हमारा ग्रुप
मैंने कहा हाँ। कहने लगे इसमें एक बात समझने की है, जब हम कहते हैं कि हम करेंगे, इसका मतलब है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी हो तब किसी की नहीं होती। कोई एक व्यक्ति इसमें सेंटर में होगा जिसके इर्द गिर्द ये सारा रिवॉल्व करेगा। तो हमने इसका एक मॉडल तैयार करके नल्ली भैया से जो डिस्कशन हुई तो उसमें यही निकल के आया कि हम इसे करेंगे। प्रश्न हुआ कि करेंगे कहाँ, तो मन में विचार किया कि जैसे जब कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसकी साइट सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। मान लीजिए मुझे कोल बेस्ड एक इंडस्ट्री लगानी है, तो ऑब्वियसली मैं वो झारखंड या जहाँ कोल माइंस है उसके आसपास लगाऊंगा। मैंने कहा एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं, तो उसके लिए मेरा रॉ मटेरियल क्या है, इंजीनियरिंग, और वो कहाँ मिलेंगे, ऑब्वियसली इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। तो इंजीनियरिंग कॉलेज तो हमारा है। इस तरह से हमारी साइट सिलेक्शन हुई कि हम इसे कॉलेज में करेंगे। विचार बन गया करने का। फिर हुआ कि आजकल हम सरकार को देखते हैं कि बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स के ऊपर जोर है, गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी पुश कर रही है। उनको भी दिख रहा है कि हमारे को अपनी इंडस्ट्री चाहिए। इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है उसकी खोज करी तो पाया कि DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक विंग है जो इसको देख रहा है। मैं सोचा कि इस विचार से कि हम उनसे भी कुछ सहायता ले लेते हैं कि वो कैसे करते हैं। इस विचार से मैं DST गया। डायरेक्टर से मिलना चाहता था डिवीजन की, बट वो बाहर गए हुए थे कहीं, तो डिप्टी डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हो गई। उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उनका कहाँ से आए हैं, मैंने कहा जी अम्बाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। तो उनकी एक स्कीम है TBI, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। तो नेट पर मैं स्टडी करके गया था और मुझे वही स्कीम सबसे अच्छी लगी थी। तो मैंने उनसे नेचुरली कहा कि जी मुझे TBI चाहिए। तो एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि आपको TBI चाहिए। मैंने कहा जी हाँ। कि कहाँ से आए हैं, मैं बताया आपको मैं अम्बाला कॉलेज से। का प्राइवेट कॉलेज है? जी हाँ। बल्कि प्राइवेट में वैसे हमने किया नहीं, और वैसे भी इस साल के तो एप्लीकेशंस TBI की हो चुकी हैं, आप अगले साल आइए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगले साल भी आ जाएंगे, मगर अब मैं अम्बाला से सिर्फ इसी पर्पज से आया हूँ, तो अगर आप मुझे 5 मिनट दें तो मैं अपनी बात रख लूँ। उनका 5 मिनट? मैंने कहा बताइए। उन्होंने मुझे समय दिया कि आप अपनी बात रखें। तो मैंने 5 मिनट में अपना स्विमिंग पूल वाला आइडिया उनको बताया, और फिर मैंने उनसे प्रश्न किया। मैंने कहा आपने 53 TBIs बनाए हैं अक्रॉस द कंट्री, क्या किसी एक TBI के अंदर एक एंटरप्राइज है एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग करने के लिए? उनका सीधा प्रश्न, हु विल रन दैट? मैंने कहा यही तो मेरा प्रश्न आपसे, क्या आप बिना एक एंटरप्राइज के एंटरप्रेन्योर्स तैयार कर लेंगे? ब्लैक बोर्ड पर बन जाएंगे एंटरप्रेन्योर्स? ये प्रश्न थोड़ा सा चौंकाने वाला था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप 1 मिनट रुकिए, और उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों को बुला लिया। मैंने उनसे भी यही प्रश्न रखा, तो उनमें से एक ने पूछा फिर आप कैसे करेंगे? फिर मैंने उनको अपनी टीम का इंट्रोडक्शन दिया कि हम लोग 8 फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिसमें से 7 इंजीनियर्स हैं, अलग अलग डिसिप्लिन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, कंप्यूटर्स में, बायोटेक में, और सभी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं। और हम सबको 40 से 50 साल का मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव है। कंबाइंड एक्सपीरियंस इज अबाउट मोर देन 300 एंटरप्रेन्योरियल ईयर्स। 500 करोड़ से ऊपर का हम उत्पादन करते हैं, और हम में से 5 लोग सीनियर सिटीजन हैं, कुछ तो 65 से भी ऊपर हैं। हमें ये दिख रहा है कि हमारे देश को अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद की चाहिए। इंपोर्ट के ऊपर निर्भरता हमें घटानी होगी, नहीं तो हम बड़ी तेजी से चाइना से गिरते जा रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। इसे हमें अभी संभालना होगा जब हमें ये समझ में आ रहा है, और हम ये काम कर सकते हैं। और हमारी ये भावना है कि हम इतने सारे अनुभव से हम इस चीज को संभालें। उनको सारी चीज बहुत अच्छी लगी, और सभी बहुत ही एक्साइटेड हुए कि हाँ ये एक आइडिया ऐसा आया है कि इसको करने लायक है। तब उन्होंने कहा कि ये अगले साल तक के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, और इसको अभी करेंगे। तो मुझसे पूछा कि अगले हफ्ते हमारे डायरेक्टर आ जाएंगे, और तब हम इस चीज को आगे टेकअप करेंगे। नेक्स्ट वीक उनके डायरेक्टर आ गए, मेरे पास कॉल आई, मैं दोबारा से DST गया, उनसे मुलाकात हुई। वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे हमारे प्रोजेक्ट को लेकर। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या क्या करते हैं। मैंने अपने अपने जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। फिर उन्होंने पूछा इसके अलावा क्या करते हैं आप। मैंने बताया कि हमारा एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक हमारा हॉस्पिटल है मल्टी स्पेशलिटी, जिसमें की सिर्फ 20 रुपए की पर्ची बनती है, एक डेफ एंड डम्ब स्कूल चलाते हैं, इसी तरह से और हमारे सामाजिक कल्याण के कुछ कार्यक्रम हैं। थोड़ा सा उन्होंने विचार किया और फिर कहने लगे कि एक बात का जवाब दें आप मेरे को। कहने लगे मुझे तो नहीं लगता आपको हमारी जरूरत है। कहने लगे आप तो खुद ही सक्षम है, जब आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो आपको इसके लिए हमसे फंड क्यों चाहिए। मैंने कहा सर फंड के लिए तो मैं आपके पास नहीं आया। कहने लगे फिर किस लिए आए हैं। मैंने कहा सर सारी स्थिति हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, हमें अपने एंटरप्राइजेस चाहिए, और ये भी लगता है कि हम इस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स बना सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर मुश्किल होगा, और हमारी क्षमता एक मॉडल क्रिएट करने की है, वो हम बना लेंगे। उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल
असिस्टेंस की जरूरत नहीं। हमारी संस्था का नाम एपिक है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन एंड इंक्यूबेशन काउंसिल। मैंने कहा एक एपिक से क्या होगा, हमें देश में 500,000 एपिक चाहिए, तो वो मल्टीप्लाई करने का काम आप कर सकते हैं, मैं नहीं। इसी उद्देश्य से मुझे आपके साथ आज जुड़ना है। फंड की मुझे कोई ऐसी वो नहीं है। वो बहुत खुश हुए। तब उन्होंने अपने ही एक टीम मेंबर को बुला के कहा कि मेक श्योर कि अभी 1 महीना है इंटरव्यू होने में, अगर आपको 1 महीना अम्बाला जाके बैठने की जरूरत है तो आप वहाँ बैठे, मगर इनकी एप्लीकेशन अभी होगी। इसी उसके अंदर अगले महीने के इंटरव्यू में वो पुटअप होगी। हमारी एप्लीकेशन पुटअप हुई, मैंने प्रेजेंटेशन दी और बहुत खुशी है ये कि सरकार ने, उस बॉडी ने फर्स्ट उसके अंदर हमें सिलेक्ट किया और हमारे को निधि TBI का अलॉटमेंट हुई।